गठित की गई है, तो उस पर जो बयान देना चाहता है वो बयान दे। जिसने जो देखा है उसने जो घटना के बारे में जानकारी है, तो हमें लगा कि कोई गलत ना फंसे, कोई किसी के बारे में जो हमें जानकारी हम देनी चाहिए। जानकारी हम एक नागरिक के नाते हमें जानकारी देनी चाहिए क्योंकि उनका सहयोग हो सके। भाई जब टीम को हमारे जैसे लोग नहीं आएंगे तो उनको क्या पता चलेगा किससे? हम जैसे लोगों से ही पूछेंगे। वो जो घटना में थे यहाँ पर वो तो थे नहीं यहाँ पर, तो टीम को सहयोग करने के लिए हमें आए यहाँ पर। यहाँ पे जब आप आए आपने क्या बताया, क्या जानकारी दी? हमने ये जानकारी दी, उन्होंने हमसे पूछा कि आप घटना के समय थे? मैंने कहा हाँ हम घटना के समय थे, हम उधर से आ रहे थे एटा से। तो हमें जैसे वहाँ पर गाड़ी रोकी, हमने देखा भगदड़ हो रही थी, चीख पुकार जैसे एक युद्ध होता है ना उस तरह से हो रही थी चीख पुकार। हमने मैं और मेरा भाई था साथ में, मुकेश पहलवान, हमने गाड़ी रोक कर और हमने साइड में लगाई। हम जैसे ही गए, जैसे थोड़ी दूर पहुंचे तो बॉडियों को लेके जा रहे थे लोग, और किसी की सांस चल रही थी, कुछ ऐसी बात नहीं, सारी बॉडी थी, सांस चल रही थी, सांस थी। तो अपने जिनके उनके पास जो अपनी प्राइवेट वैन, गाड़ी, बोलेरो जो भी थी उनमें रख रहे थे। एक दो महिला हमारे पास आई, भैया रोते हुए, भैया हमारा बेटा वहाँ पर, हमारा पति वहाँ पर। तो हमें देखते ही हम एक शॉर्ट सा रह गए, हम एक साथ ऐसा रह गए हम कहाँ आ गए यार जी, हम यानी भयभीत हो गए। तो फिर हमने सोचा चलो कोई बात नहीं है, इनकी सहयोग करना चाहिए। हमने उनके साथ उनके पतियों को, महिलाओं को, बेचारा महिला ज्यादा वहाँ पर डेड थी, महिला घायल भी थी, उनको उठवा के हमने प्राइवेट गाड़ी में रखा हुआ था। प्रशासन भी लगा हुआ था वहाँ पर, पुलिस के लोग भी लगे हुए थे। एक सिकंदर राव के वो हैं कि वहाँ पर एसडीएम थे, वो भी अपनी हाथ में उठा के बॉडी में वो भी लगे हुए थे। तो हमने भी अपनी बॉडी उठाई और रखवाई, भिजवाई वहाँ पर। ये जाके हमने देखा कितने लोगों को इंजर्ड हुए थे उनको? कम से कम मैंने 15 से 20 लोगों को मैंने उठवा के रखवाया बॉडियों को, और 10-15 घायलों को मैंने रखवाया। उनको वो अपने प्राइवेट वाहनों में ले गए। और एसडीएम साहब ने भी हमारा धन्यवाद किया, पहलवान जी आप बहुत अच्छा कर रहे हो, करवाओ पहलवान जी। तो हमने वहाँ पर, उन्होंने मैंने कहा आप कहाँ से हैं? कि मैं एसडीएम सिकंदर राव हूँ, भैया आप हेल्प कीजिए प्लीज। वो बिल्कुल वो भी वैसे माहौल में थे एसडीएम साहब, वो भी अपनी बॉडी उठा के रख रहे थे। तो हमने भी, अधिकारी लोग लग रहे हैं, हम भी लगे हुए थे। पर बाबा की वहाँ पिंक जो थी ना, वो आर्मी वगैरह, उस समय वहाँ कोई नहीं था। सबसे ज्यादा मैं चाहूंगा, इसमें गलती है जैसे भी है, प्रशासन अपनी तरफ लगा हुआ है और अधिकारी लगे हुए हैं, परंतु जो बाबा भगवान था, मान लो जनता के लिए भगवान था, तो मैं मानता हूँ, मेरा मानना ये है कि भगवान था वो, और हम लोग भगवान मानते हैं उसे, जैसे उसके भक्त हैं। तो बाबा को, जैसे बाबा वहां से माइक पे अनाउंसमेंट करके गया कि मैं जा रहा हूँ और मेरे तुरंत पीछे आप रज ले लीजिए, रज को लगा दीजिए, कोई कैंसर है, बीमार है घर में, वो ठीक हो जाएगा, तुरंत नौकरी लग जाएगी। तो मेरा मानना ये है कि जैसे बाबा वहां से गई, तो बाबा जैसे निकले यहाँ से और 10-15 कदम निकले होंगे, तब तक ही वो भीड़ भगदड़ में दब कुचल के मरने लगे। तो बाबा को वहां रुककर और तुरंत माइक के माध्यम से कहना चाहिए था कि नहीं नहीं रुको रुको। तो बाबा चाहते थे इस घटना को टाल सकते थे। अच्छा, आप एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं। जी जी, जो बाबा की आर्मी है, जी जी, वो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड, जी जी, वो वहाँ पर बिल्कुल नजर नहीं आए उस समय नहीं नजर आई, किसी की मदद नहीं करी। जी नहीं करी। उस समय घटना घटेगी, उस समय नहीं थे, उससे पहले चलेगी बाबा की आर्मी टोटल। बाबा चाहते, बाबा की आर्मी चाहती तो बहुत लोगों के सहयोग हो सकता था, और बाबा उन लोगों के लिए भगवान था। तो बाबा की बात सब मानते, जो भी भीड़ भाड़ में जल्दी थी, उनको एक इस प्रकार थी कि मैं लूं पहले, मैं के चक्कर में, पहले रज लेने के चक्कर में एक दूसरे के ऊपर दबते रह चढ़ते गए। बाबा चाहता तो इस घटना को रोक सकते थे। सुधीर प्रताप सिंह। सर, आप कौन से गांव में रहते हैं? क्या मुगलगढ़ी गांव में रहते हैं जी। हाँ सर। अच्छा, आप आज जुडिशियल कमीशन के सामने आए, पेश हुए, आपने अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जी, करवाया, क्या कुछ आपने बताया? वही बताया घटना कैसे हुई, किस वजह से हुई, कैसे हुई घटना उसी से हुई। बाबा ने जो बोला था कि मेरी चरण लेके जाना और अपना तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे, उसी अंधविश्वास में जनता उनके काफिले के पीछे भागी। काफिला भी उनका उल्टे गलत रास्ते पे गया। उस वजह से उसी में उनके कमांडो वगैरह जो अपना उनको रोक रहे थे भीड़ को, उसी में लोग झुके रज लेने के लिए, तो एक दूसरे भीड़ के नीचे दबते चले गए, फिर वो उठ नहीं पाए। अच्छा, ये बताइए कि क्या बाकायदा अनाउंसमेंट की गई थी? जी जी जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्या कहा गया कि जो लोग यहाँ कष्ट, जिसको जो कष्ट हो, अपना यहाँ से हमारे चरणों की रज लेके जाएं और उनके सबके कष्ट दूर हो जाएंगे। बाबा ने खुद करी थी। अच्छा, एक चीज और कि जब घटना हुई, भगदड़ हुई, तो जो बाबा की आर्मी है, प्राइवेट आर्मी, वो क्या कर रही थी? बाबा की आर्मी, वो आर्मी तो वजह थी। आर्मी ने, जैसे प्रशासन, जब किसी नेता की भीड़ होती है, जब वो होता है तो प्रशासन के लोग धक्का मुक्की करते हैं जनता से, हटो हटो हटो, काफिला निकालने के लिए, वो उन्होंने किया। काफिला तो निकल गया, वो जो लोग गिरते गए
भीड़ के प्रेशर में वो उठ नहीं पाए। तो वो बाबा की जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है उन्होंने मदद नहीं करी लोगों की? फिर उसके बाद में उन्होंने छुपाने की कोशिश तो की, फिर बाद में मदद कुछ नहीं की कि घायल हो गए या वो हो गए तो उनको हॉस्पिटल भाग गए वो। तो फिर लोकल की जनता ने और प्रशासन ने उनको पहुंचाया।